Good morning, my dear students. Welcome to your EVS class, and today I am going to start chapter 14, Games We Play. Children, games relaxes our mind and help us to keep fit. This chapter introduces you to different type of games that we play. It discusses about team spirit, a captain's responsibility, and equal opportunities for girls and boys. This chapter also introduces us to how we becomes a national player, and concluded on this chapter how we can introduce a team spirit and focus on qualities of good sportsman. Okay, so children, let's start our chapter with reading it. Okay, so children, before starting chapter, I want to ask some questions. Just give me answer. मुझे आपका आंसर सुनाई तो नहीं देगा, बट आप अपने आप को भी इस आंसर से ऑब्जर्व कर सकते हो. ओके, जस्ट थिंक अबाउट दैट. व्हाट डू यू डू व्हेन यू गो बैक होम फ्रॉम स्कूल? जब आप अपने घर जाते थे, मीन्स जब आप रेगुलर स्कूल आते थे और वापस घर जाते थे, तो फिर आप क्या करते थे उस टाइम पर? स्कूल से आप फुल टाइम स्टडी कर रहे हो, फ्रॉम मॉर्निंग टू आफ्टरनून करते थे. और फिर आप अपने जो डेली रूटीन वाले लंच लेने के बाद, थोड़ा रेस्ट करने के बाद, अपने होमवर्क्स करने के बाद, व्हाट डू यू डू? क्या करते हो? यस, प्लेइंग गेम्स. गेम्स खेलते थे ना. उसके लिए तो आपको सबसे ज़्यादा इंतज़ार होता था. यू वर वेटिंग एट दैट टाइम. व्हाट डू यू डू इन इवनिंग? प्लेइंग गेम्स, isn't it? So children, do you play the same game every day? क्या आप डेली एक ही गेम प्ले करते हो? अगर अभी भी आप खेलते हो अपने फ्रेंड्स के साथ में, बट विथ प्रिकॉशन, ओके, तो क्या डेली आप एक तरह के गेम्स खेलते हो? नो ना, बिकॉज ऑफ सेम टाइप के गेम्स प्ले करने में भी मज़ा नहीं आता है. और अगर आप खेलते हो तो आप गेम्स को चेंज करके खेल कर देखो. यू विल इन्जॉय अ लॉट. ओके, सो गेम्स हेल्प्स अस टू फील रिलैक्स, है ना. गेम्स तो हम लोगों को प्ले करना ही है. नाउ लेट अस स्टार्ट आवर चैप्टर. व्हेन वी वर्क ऑल द टाइम एंड हैव नो टाइम टू रिलैक्स, आवर माइंड बिकम्स डल. हमारा माइंड क्या होता है? डलनेस फील करने लगता है. जैसा मैंने अभी कहा, या आप एक जब स्टडी करते हो, टाइम से आप स्टडी कर रहे हो, कंटिन्यूअस स्टडी कर रहे हो, तो फिर कुछ 1-2 आवर्स के बाद में डलनेस सी फीलिंग होने लगती है. एंड व्हेन वी प्ले गेम्स वी रिलैक्स आवर माइंड. We play games for many other reasons as well. Here are given reasons. Okay, so what is their reasons why we should play games? हमें गेम्स क्यों खेलना चाहिए? It is a good exercise. It keeps our bones and muscles strong. It keeps our body in excellent shape. Second point, when we play good game, we develop our confidence. Third, when we play by following the rules and regulations of the game, we become more disciplined in life. Fourth point, we channelize our mental and physical energy in more positive manner. Fifth, we become fresh and active. We are able to do more work. Okay, have you understood what these points are telling us about that? Games we play for good exercise. It is good exercise. इससे एक्सरसाइज भी होता है और हमारे बॉडी का फिजिकल शेप बहुत अच्छा होता है. ठीक है ना. आप जैसे दौड़ते रहो, जंप करते रहो, किसी भी ऐसा गेम्स में जो
आउटडोर टाइप के गेम्स होते हैं, तो इससे हमारी बॉडी का शेप बहुत अच्छा है। सेकंड, हमारा कॉन्फिडेंस भी बहुत इससे डेवलप होता है, बहुत बढ़ती है कॉन्फिडेंस। और हमारे जो गेम्स होते हैं उसके सभी के रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं। रूल्स रेगुलेशंस क्यों बनाए गए होते हैं? क्योंकि हम उसे डिसिप्लिन्ड और मैनरफुल तरीके से प्ले करें। अगर रूल्स और रेगुलेशंस नहीं होंगे तो उसमें कोई भी डिसिप्लिन और मैनर वाली बात होगी नहीं, तो इससे हमें कोई भी बेनिफिट भी नहीं मिलेगा अगर हम लोग वो उसको उस रूल्स के अकॉर्डिंग अगर प्ले ना करें तो। एंड इट्स ऑल्सो डेवलप पॉजिटिव मैनर इन आवर मेंटल और फिजिकल एनर्जी एंड इट्स बिकम्स फ्रेश और एक्टिव। हमें फ्रेश और एक्टिव भी हमारे शरीर को बनाता है ना, अच्छा लगता है। हम जब गेम खेल कर आते हैं तो बहुत फ्रेश फील करते हैं, इज़न्ट इट, है ना? ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट इज आउटडोर गेम्स. Outdoor games, we play games such as cricket, hockey, lawn tennis, and basketball outside our homes. These games are open. These games are played in open grounds, courts, and stadium. They are called outdoor games. जो गेम्स घर के बाहर खेले जाते हैं वो आउटडोर गेम्स होते हैं, लाइक क्रिकेट, हॉकी, लॉन टेनिस, बास्केटबॉल, isn't it? These are outdoor games. Indoor games, games played at home are called indoor games. A few examples of indoor games are chess, snake and ladders, carom, and ludo. Next type of games is individual games. Individual, that means many games are played all by oneself, means अकेले खेलने वाला. Okay? तो आपस में अकेले खेलने वाले जो गेम्स होते हैं वो इंडिविजुअल गेम्स होते हैं. दे आर नोन एज इंडिविजुअल गेम्स लाइक स्विमिंग, जिम्नास्टिक, एथलेटिक्स, स्केटिंग, साइकिलिंग एंड गोल्फ. दीज आर सम इंडिविजुअल गेम्स वी प्ले. नेक्स्ट टाइप ऑफ गेम्स इज टीम गेम्स. Many games are played in groups. Such games are played between two teams. ठीक है, टीम गेम्स तो आपको पता ही होगा, जिसमें दो अलग अलग टीम होती है और जिसमें नंबर ऑफ प्लेयर्स होते हैं अकॉर्डिंग टू गेम. उसके प्लेयर्स के नंबर्स होते हैं, कितने प्लेयर ईच टीम में होने चाहिए. ओके, एंड दीज टाइप ऑफ गेम्स आर कॉल्ड टीम गेम्स. टीम के साथ में खेल रहे हैं, सारे अपने अपनी टीम बना करके खेलते हैं, तो इसलिए इसको टीम गेम्स कहते हैं. क्रिकेट, हॉकी, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल एंड फुटबॉल आर टीम गेम्स. ओके, सो चिल्ड्रन, जस्ट टेल मी दैट व्हाट गेम्स डू यू प्ले ऑन रेनी डे. जब रेनी डे होता है तो आप कौन सा गेम्स प्ले करते हो? इंडोर गेम, आउटडोर गेम, इंडिविजुअल गेम और टीम गेम्स? थिंक. इंडोर गेम्स. ओके, गुड. इंडोर गेम्स खेलते हैं ना बाहर, क्योंकि बारिश हो रही होती है तो हम इंडोर गेम्स खेलते हैं. और वी कैन ऑल्सो एंजॉय इंडिविजुअल गेम्स. ये सारे जो इंडिविजुअल गेम्स होते हैं, स्विमिंग, जिम्नास्टिक, ये सारे ऐसे एरियाज़ में होते हैं जहाँ रेन वाटर हमें परेशान नहीं करता है. ठीक है, कुछ एक दो ऐसे भी एग्जाम्पल्स हैं जो हम चाहें तो प्ले कर सकते हैं. ओके चिल्ड्रन, व्हाट इज टीम स्पिरिट? इन स्पोर्ट्स, team spirit is understood as the spirit that makes the players want their team to succeed. Players cooperate and coordinate while playing as a team. Every player plays according to the need of the team and with proper understanding with the team players. Okay? जो भी हमारा गेम होता है उसमें अगर टीम स्पिरिट नहीं होगी तो एक दूसरे को अगर प्लेयर्स कोऑपरेट नहीं करेंगे, कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे, तो क्या होगा? उनका जो टीम है वो
मैच या जो भी प्ले वे कर रहे हैं वो विन नहीं कर पाएंगे। ओके, तो जो प्लेयर्स होते हैं उनके अंदर में टीम स्पिरिट होनी चाहिए, एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करने का, मैनर करने का सभी आपस में तरीका होना चाहिए। ओके, डू यू नो चिल्ड्रन what are the qualities of a good captain and what is our duty towards the captain of the team? अगर हम कोई गेम प्ले कर रहे हैं तो हमारे क्या ड्यूटी होते हैं, कैप्टन जो भी कैप्टन है हमारे टीम का, उसके लिए हमारी क्या ड्यूटी होनी चाहिए। और अगर आप एक कैप्टन बनते हो जब अपनी टीम का, तो आप में कौन कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए। Okay, so just think about this question answer. We will discuss it in our next class of this chapter. Okay.